अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह यार मैं भी ठीक ठाक हूं। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम अपनी एक नॉर्मल फोटोज को एक सिनेमैटिक लुक में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए अपनी वीडियोस को शुरू करते हैं। अपनी आज की वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो कलर्स हैं उनको लेके आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन कलर्स एक बहुत बड़ी थ्योरी है। कलर को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, तो तभी जाके कलर्स आप मैनेज कर सकते हैं अपने किसी भी सॉफ्टवेयर पर, चाहे वो EGS ग्रास वैली हो या फिर चाहे वो एडोब प्रीमियर हो। उसके पीछे आपके डिपेंडेंट होता है जो आपका कैमरा है वो आपको कितने कलर्स में वीडियोज़ प्रोवाइड कर रहा है। मतलब अगर आपके पास कोई नॉर्मल बॉडी है तो यकीनन ज़्यादातर जो नॉर्मल बॉडीज़ हैं वो आती हैं 8 बिट 420 के कलर सैंपल के साथ। अगर कोई थोड़ी सी नॉर्मल बॉडी मतलब मिररलेस जो छोटी बॉडी आती हैं, क्रॉप बॉडी जो APC सेंसर के साथ आती हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। जो अगर कुछ उनमें आती हैं 8 बिट 422 के साथ, तो इस पर मैं ऑलरेडी एक बड़ी डिटेल में वीडियोस बना चुका हूँ। लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वो वाली वीडियोस आप लाजमी देख लीजिएगा ताकि आपको कलर्स के बारे में कुछ मालूमात मिल सके, ठीक है। इसी तरह कुछ कैमरेज आते हैं जो 10 बिट पे वीडियोस है जो आपका रिकॉर्ड करते हैं 10 बिट 420 के सैंपल पे, तो ये सारी कलर स्पेस हैं। इसी तरह कोई 10 बिट के अलावा 12 बिट पे भी कैमरा आपकी वीडियोस हैं जो वो शूट किया जाता है। तो ये बेसिकली कलर सैंपल है। जितने ज़्यादा आपके पास कलर सैंपल्स होंगे उतना ज़्यादा आप अपनी वीडियो के जो कलर्स हैं उनके साथ खेल सकते हैं। तो अगर आपके पास एक नॉर्मल मिररलेस कैमरा है जिसका APC सेंसर मतलब क्रॉप बॉडी है, तो वो उसके साथ आप कलर्स के साथ इतना नहीं, बहुत ही लिमिटेड हद तक आप कलर्स की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें आपके पास 10 बिट फोटोज हो तो उसके साथ आप कलर में बहुत ही अच्छे तरीके से उसकी कलर ग्रेडिंग वगैरह आप कर सकते हो। और 12 बिट की तो भाई साहब क्या बात है। लेकिन ये बात आपको बता दूं, जैसे जैसे आपके बिट रेट्स बढ़ते हैं आपके कैमरों की जो प्राइस है वो दुगनी चुगनी हो जाती है, ठीक है। अगर आपको एक नॉर्मल कैमरा 2 लाख 1.25 लाख में मिल रहा है पाकिस्तान में, तो वहीं पे अगर आप 10 बिट पे जाते हो तो हो सकता है वो तकरीबन 5 साढ़े 5 लाख 6 लाख की रेंज में चला जाएगा, ठीक है। तो ये कलर्स की तो बातें करने लगे तो भाई साहब बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन आज की जो वीडियो है उसमें मैं बेसिकली आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप एक आउटडोर शूट्स करते हैं तो उसमें अपनी ग्रीनरी का कलर वगैरह आप कैसे चेंज कर सकते हैं EDS X पर बड़े अच्छे तरीके से। तो चलिए अपने बढ़ते हैं आज के ट्यूटोरियल की तरफ। तो ये एक फोटोज है जो मैंने डाउनलोड किया है, एक वेबसाइट है मिक्सकिट के नाम से, उससे तो वहाँ से। और ये दूसरी चीज़ आपको बता दूँ 720 का फोटोज है। मतलब इसका जो प्रॉपर्टीज़ अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इसका जो फ्रेम है, ठीक है, रेगुलेशन जिसे हम कहते हैं, तो वो ठीक है 720p पे आया, ठीक है। मतलब 1080 का फोटोज भी है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक हम कुछ चीज़ें इसमें कंट्रोल करेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम इसमें कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उस पर भी हम बात करेंगे क्या चीज़ें हम नहीं कंट्रोल कर सकते। तो वहाँ पर ही जाकर वो चीज़ें हैं जो वो सारी हमें देखने को मिलती हैं, मतलब 8 बिट 10 बिट 12 बिट, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे किसी भी फोटोज को आप कलर ग्रेड जब करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उसकी लाइट एडजस्टमेंट लाजमी देखा करें। सबसे पहले उसकी लाइट्स की एडजस्टमेंट वगैरह सारी करनी चाहिए। उसके बाद आप अपने फोटोज को कलर ग्रेड करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले EDS ग्रास वैली में जो टूल है यहाँ पर हमारे पास एक आता है जी प्राइमरी कलर टूल की मदद से आप अपने फोटोज की को लाइट वगैरह वो मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल बिगनर है, आपको ये भी नहीं आइडिया कि आपके फोटोज में लाइट कम है या फिर ज़्यादा है, तो आप क्या करें, यहाँ पर आ जाएं तो ये एक आपको मिल जाता है वेक्टर स्कोप के नाम से एक ऑप्शन, ठीक है। तो आप इसको ओपन करें। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास ये कुछ इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगी। अगर आपके पास ना हो तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ के हिस्टोग्रामर है तो यहाँ पर मैं इसको वेक्टर स्कोप ही लूँगा। तो यहाँ पर ये मेरे पास वेव आ रही है तो वेव ही हम लेंगे यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, वेव आने के बाद यहाँ पर मैं इसको कलर पे लेकर जाने वाला हूँ, ठीक है।
अच्छा, अब यहाँ पर देखें कि 0, 25, 50, 75 और 100 ये है हमारी वीडियोस की लाइट। अब आपकी जो वीडियोस की फोटेज की लाइट है वो 100 वाली जो लाइन है उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, वरना आपका जो फोटेज है वो एवर एक्सपोज हो जाएगा। और जो नीचे की अगर हम बात करें तो 0 से नीचे भी नहीं आनी चाहिए, 0 से नीचे आप जाएंगे तो आपका फोटेज है जो वो डार्क हो जाएगा ज़्यादा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम इसकी करेंगे थोड़ी सी लाइट की एडजस्टमेंट। तो उसके लिए हम कौन सा टूल इस्तेमाल करेंगे, अभी मैं इसको यहाँ से बंद करने वाला हूँ। प्राइमरी कलर टूल की मदद से मैं ये काम करने वाला हूँ, ठीक है। प्राइमरी कलर को मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया और यहाँ से मैं अपना वेक्टर स्कोप ओपन करूँगा। वेक्टर स्कोप भी मैंने सेटिंग यहाँ पर ही रखी हुई है, लेकिन जब मैं अपना कोई भी अपना प्लगइन वगैरह मतलब फिल्टर वगैरह ओपन करना चाहता हूँ तो दोबारा बी प्रेस करता हूँ और इन्फॉर्मेशन में जाके यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास आ चुका है प्राइमरी कलर। अब मैं दोबारा से बिन को सिलेक्ट करके फिर बी प्रेस करूँगा तो मेरी बिन गायब हो जाती है और हमारा जो वेक्टर स्कोप है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ पर देखें एक्सपोजर है हमारे पास। मैं इसका एक्सपोजर करता हूँ -10%। जैसे ही मैंने 10% किया तो आप यहाँ पर देखें तो हमारी जो फोटेज है उसमें लाइट कम हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी लाइट ज़्यादा कम हो गया। तो मैं इसको मैनुअल पकड़ के थोड़ा सा ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा तहाँ तक मुझे लगे कि यहाँ सही है तो मैं इसको रखूँगा, ठीक है। अच्छा, -8 करने वाला हूँ, मैंने इसको -8 कर दिया, ठीक है। अच्छा, -8 थोड़ा सा मैं इसको ना जी 1 मिनट ज़रा -7 पर ले गया हूँ, ठीक है। -7 मैंने अपना फोटेज रखा है। अगर आप नीचे से देखें तो हमारा बिल्कुल हमारे 0 वाली जो लाइन है उसके साथ हमारा फोटेज टच है, तो उसको भी मैं थोड़ा सा अप लेके जाऊँगा। उसके लिए हम आ जाएंगे नीचे, यहाँ पर हमारे पास कर्व आ जाता है। कर्व में हम देखें तो हमें क्या चाहिए जी, डार्क जो एरिया है उसका वो वाला, ये वाला डार्क है, ये वाला हाईलाइट्स का। यहाँ पर देखें तो आपको मिल जाएगा हाईलाइट्स, लाइट्स, इसके अलावा मिड टोन, इसके अलावा डार्क, इसके अलावा शेडोज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्राइमरी कलर में अवेलेबल है। यही सारी चीज़ें आपको अडोब प्रीमियर में भी मिलती हैं, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर ही है, बस आपने कभी इस्तेमाल नहीं की होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद इसकी जो मिड टोन है ये वाली है जो डार्क, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जाने वाला हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। अच्छा, साथ ही इसकी ये वाली जो टोन है इसको भी हम थोड़ा सा लेके जाएंगे जी ऊपर, ठीक है, ताकि 0 से थोड़ा सा मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा कम रखूंगा, इतना ज़्यादा मैं इसको ऊपर नहीं लेकर जाऊंगा। जहां तक मुझे लगे कि मेरा फोटेज सेट हो चुका है तो वहां तक, यहाँ तक। अब यहाँ पर मुझे लगता है कि मेरी जो लाइट्स है, मेरा जो फोटेज है उसकी लाइट बिल्कुल 100% एक्यूरेट हो चुकी है। तो हम इसको करेंगे ओके। ओके करने के बाद हम दोबारा आ जाएंगे अपनी बिन पे, ठीक है। बी प्रेस किया तो मैं बिन में आ चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने, बल्कि मैं इसको बंद करने वाला हूँ, वेक्टर स्कोप है जो, इसको आप यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं। अच्छा, डिसेबल करने के बाद अब मैं इन्फॉर्मेशन में जाके अगर प्राइमरी कलर को डिसेबल करता हूं तो ये हमारी लाइट थी पहले और ये हमारे पास लाइट है अभी जो हमने बाद में इसकी सेट की है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम आ जाएंगे 3 वे कलर पर। 3 वे कलर पर आने के बाद इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, इसको यहां से ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से आपके पास 3 वे कलर ओपन हो जाता है। 3 वे कलर इसको इसलिए बोला जाता है कि इसके अंदर आपको 3 कलर मिल जाते हैं। अगर आप कलर्स के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी कलर पे, तकरीबन 15 तो नहीं, खैर मेरे ख्याल से तकरीबन 10 वीडियोस हैं। तो हर चीज़ बड़ी डिटेल में मैंने बताई है, वो वाली वीडियोस आप जाकर वॉच कर लें तो ईडीएस ग्रास वैली में आप अपनी वीडियोज़ को अच्छे तरीके से कलर ग्रेड कर सकेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जाके इसकी जो कलर करेक्शन है उसको हम सबसे पहले तो ये ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट होती है, ये है हमारा ब्लैक बैलेंस। ब्लैक बैलेंस से मतलब यहाँ पर ये जो ब्लैक एरिया आपको नजर आ रहा है वो वाली जगह, ठीक है, हमारे फोटेज की। ग्रे बैलेंस होती है मिड टोन, जो हमारे फोटेज की एक हाईलाइट होती है, एक मिड होती है, एक डार्क होती है, ठीक है। ये है डार्क जो ब्लैक बैलेंस है, ये है मिड टोन जो कि ग्रे बैलेंस है, ये है हमारे पास वाइट बैलेंस जो कि हाईलाइट हिस्सा है हमारी वीडियोस का, ठीक है। अच्छा, नीचे आ जाएं तो ये है ह्यू। आप सभी को पता है हमारी वीडियोस के जो कलर्स होते हैं, जितने भी कलर्स हैं मिक्सचर, उनको ह्यू बोला जाता है। बड़ी डिटेल में इन सारी चीज़ों पे मैंने वीडियोस बनाई है। नीचे सैचुरेशन और इसके साथ हमारे पास एक ऑप्शन आता है लुमिनस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ह्यू को भी सिलेक्ट करेंगे, हम यहाँ से सैचुरेशन को भी सिलेक्ट करेंगे, हम लुमिनस को भी सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम सबसे पहले अपनी वीडियोस का वो वाला पार्ट सिलेक्ट करेंगे जिसका हम कलर चेंज करना चाहते हैं। तो सिंपल यहाँ पर आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, ये है हमारे पास की डिस्प्ले। तो इसको हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारी जो वीडियोस का जो फोटेज है वो यहाँ पर हमारा गायब हो जाएगा।
जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये जो हमारा ह्यू, सैचुरेशन एंड लुमिनस है, इसमें हमें अपनी वीडियोस है जो वो डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, हिस्टोग्राम की मदद से। ये हिस्टोग्राम आपको नजर आ रहा है यहाँ पर। जैसे इसको बंद करेंगे, इसको दोबारा से ओपन करेंगे, हिस्टोग्राम डिस्प्ले यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा, अब मैं इसको पकड़कर जैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप इस तरफ लेकर आऊंगा तो अब देखेंगे हमारी जो वीडियोस है वो यहाँ पर कुछ ब्लैक और व्हाइट। अब ब्लैक वो एरिया है जो हमारा अनयूज है और व्हाइट वो वाला हिस्सा होगा जिसका हम कलर चेंज करेंगे। जिस भी चीज़ का आप कलर चेंज करना चाहते हैं वो यहाँ पर आपको वाइट डिस्प्ले होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको सेट करेंगे। थोड़ा सा मैं इसको पीछे ले जाता हूँ। इन सभी चीज़ों को आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से चेक कर लीजिएगा, लेकिन ये सारी वो चीज़ें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता आप करेंगे तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो बिल्ड होगा और आप ये सारी चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर सकेंगे। ठीक है, अच्छा मैं इसको बड़ी जल्दी से यहाँ पे ना सेट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से आप लुमिनस से भी अपनी चीज़ें हैं जो वो सेट कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ से देख लेता हूँ। जी आज मेरी LCD थोड़ी सी दूर है भाईजान मुझसे, तो इस वजह से मुझे आज नज़रें उठा उठा के देखना पड़ रहा है। ठीक है, तो अभी देखें तो हमारा जो यहाँ पर कपल है उसका फेस भी नज़र आ रहा है, तो वो नहीं हमें नज़र आना चाहिए। तो इस वाली लाइट्स को मैं बल्कि यहाँ पर रहने दूँगा, इस वाली लाइट्स को थोड़ा सा आगे लेके आते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा जो वाइट एरिया है वो काफ़ी अच्छे तरीके से सिलेक्शन हो चुकी है। तो इस वाली लाइन को नहीं, मज़ीद नहीं पीछे लेके जाऊँगा, इसको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ मैं, ताकि मेरा मज़ीद जो वाइट एरिया है वो क्लियर हो जाए। इसको थोड़ा सा पीछे लेके आऊँगा, इसको भी, और इसको मैं एक पॉइंट आगे लेके जाने वाला हूँ, नहीं पीछे लेके जाता हूँ 1। अच्छा जी, इसको थोड़ा सा बस। अच्छा, जब आपके फोटेज में वो सारी सेटिंग्स हो जाएं तो यहाँ पर ये मेरी सेटिंग हो चुकी है। तो आप इन दोनों ऑप्शंस को अनचेक कर दें। जैसे ही आप अनचेक करेंगे तो अब अगर हिस्टोग्राम आप रखना चाहें तो आप रख सकते हैं, लेकिन डिस्प्ले की है जो इसको आप अनचेक कर दें। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर जो कलर्स हैं वो हम चेंज करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो हम आ जाएंगे ग्रे में। ग्रे में आने के बाद ये हमारे पास कलर हैं, तो आप इनको जिस भी एंगल पे लेके जाएंगे तो आपकी वीडियोज़ में वो कलर आना शुरू हो जाएगा। जैसा कि हम ग्रीन की तरफ बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर देखिए हमारा फोटोज बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रीन हो चुका है। अगर इसको मैं ओके करके आपको दिखाऊं तो ये है हमारे पास बिफोर और ये है हमारे पास आफ्टर। यहाँ पर भी जो हमारा कलर है वो कंप्लीटली ग्रीन नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो कलर्स है वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हमारी वीडियोस का जो वो ग्रीन हो चुकी है। लेकिन मुझे ग्रीन नहीं, मुझे चाहिए जी यहाँ पर येलो ट्यून। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं पकड़ के थोड़ा सा येलो वाली डायरेक्शन में लेके जाऊँगा। ठीक है, तो जितना भी आप ये देखिएगा, ध्यान रखिएगा, अब ये ना हो कि आप निरा ही येलो कर दें तो इस चीज़ को देखिएगा, बहुत ही कम इस्तेमाल कीजिएगा। अच्छा, इसको जब आपका यहाँ पर येलो हो जाए तो अब ये है हमारे पास ब्लैक एरिया, जो हमारा ब्लैक एरिया है उसके साथ हम खेलेंगे। तो अब यहाँ पर हम ब्लैक के साथ इतना ज़्यादा नहीं खेल सकते, क्योंकि हमारी जो डायनामिक रेंज है वो इस वाले फोटोज में तो मेरे से पूछे तो अगर 0 के बराबर है, क्योंकि एक 720p का फोटोज है तो इसके साथ हम कितना कलर्स के साथ खेल सकते हैं। अगर यहीं पास मेरे पास अगर कोई 10 बिट फोटोज होता तो मैं उसकी ये जो ब्लैक एरिया इसको बड़े अच्छे तरीके से इसको भी कलर ग्रेड कर सकता था, मतलब इसमें से वो सारी कलर करेक्शन मैं निकाल सकता था डिटेल से। ठीक है, जो अभी यहाँ पर हमें डिटेल 0 नज़र आ रही है। तो वीडियोस आप वॉच कर लीजिएगा। 8 बिट और 10 बिट पे मैं बना चुका हूँ। 8 बिट वर्सेस 10 बिट करके आप अगर सर्च करेंगे फिल्म एडिटिंग स्कूल के नाम से तो भी आ जाएगी। अच्छा, यहीं पर हमारे पास वाइट बैलेंस भी आ जाता है। तो इसको अगर हम देखेंगे तो ये जो वाइट एरिया है वो हमारा यहाँ पर येलो हो रहा होगा, लेकिन वाइट भी तकरीबन ऑलरेडी येलो हो जाता है। तो मैं इसकी भी थोड़ी सी सेटिंग इसको बाय डिफ़ॉल्ट करके इसको मैं अपने हिसाब से थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ। तो डार्क है जो इसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट करने वाला हूँ और बाय डिफ़ॉल्ट करके थोड़ा सा इसको उठाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा उठाऊंगा तो यहाँ पर हमारी वीडियोस में गेन आना स्टार्ट हो जाएगी। तो गेन हमें बिल्कुल ऐड नहीं करनी। तो ये जो नीचे आपको सैचुरेशन और कॉन्ट्रास्ट आपको मिल रहा है, तो यहाँ से आप अपनी वीडियोस की जो सैचुरेशन है उसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा कि आपको जितना मुनासिब लगे। लेकिन मैं इसको 0 की वैल्यू ही रहने दे रहा हूँ, सॉरी 0 नहीं 100 वैल्यू। ठीक है, अच्छा 100 की वैल्यू देने के बाद इसको मैं थोड़ा सा और ऑरेंज की तरफ लेके जाना हूँ। येलो के साथ थोड़ी इसकी ट्यून है जो मैं इसको ऑरेंज की तरफ लेके जाना, मतलब ज़्यादा नहीं, बिल्कुल बड़ा नॉर्मल सा मैं लेके जाऊंगा। अच्छा, छोटी छोटी चीज़ें आपने करनी है, ये नहीं है कि दफ़ा आप घुमा दें इसको तो आपके कलर सारे से अजीब से हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं इसको डन करने वाला हूँ। डन करने के बाद अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये हमारा फोटोज है जो वो पहले वाला फोटोज है, और ये हमारा फोटोज है जो ये बाद वाला फोटोज है। अच्छा, यहीं पर अगर मैं आपको प्राइमरी कलर डिसेबल करके दिखाऊँ तो आपको पता चल जाएगा कितना डिफरेंस इसमें भी है। ठीक है, लेकिन इसमें मैं एक चीज़ और करने वाला हूँ, इसको थोड़ा सा जो कलर है ये वाला, ठीक है ये वाला, इसको मैं थोड़ा सा 1% सिर्फ उठाने वाला हूँ बस।
अच्छा, अब मेरी जो वीडियोस है उसकी ट्यून बहुत ही अच्छे तरीके से, मेरी स्किन ट्यून और मेरा बैकग्राउंड दोनों आप देखें तो बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर मैनेज हो चुका है। तो इस पर मैं सिर्फ और सिर्फ अपने कलर्स व्हील में आने के बाद, कलर व्हील में आके ये यहाँ पर हमें सैचुरेशन मिलती है सिर्फ और सिर्फ 3% सैचुरेशन, नहीं ज़्यादा हो चुकी है 2% सैचुरेशन, सिर्फ ओनली 2% सैचुरेशन मैंने यहाँ पर ऐड की है ताकि हमारी वीडियोस के जो कलर्स हैं वो हल्के से शार्प हो जाएं। इसको अगर हम डिसेबल करें और दोबारा अनेबल करें तो आप देखें तो हमारे जो कलर हैं वो पहले से थोड़े सारे शार्प हो चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें बड़ी थोड़ी थोड़ी लिमिट हद तक आपको इस्तेमाल करनी होती है, ऐसा नहीं कि आप बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम थोड़ा सा सिनेमैटिक लुक कर देने के लिए इसको हम करेंगे जी क्रॉप। तो क्रॉप करने के लिए इसका टॉप है जो वो भी 5% और जो बॉटम है वो भी 5% मैं क्रॉप करने वाला हूँ, ठीक है। तो क्रॉप करने के बाद हमारा एक जो नॉर्मल फोटो था वो अभी आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक बहुत ही अच्छी लुक में रेडी हो चुका है, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये है हमारे पास बिफोर जो कि पहले फ़ोटो ही था और ये है हमारे पास आफ्टर जो कि हमने जिसका कलर चेंज किया है। तो आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि आप अपनी वीडियोस के जो कलर्स हैं उनके साथ कैसे खेल सकते हैं। तो वीडियो को पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और एक अच्छे वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी के बटन को लाजमी दबा लें ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सके। दुआ में याद रखिएगा, बहुत जल्दी मिलते हैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।